नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था जब 5 मुस्लिम बुद्धिजीवी सरसंघ चालक मोहन भागवत जी से मिलने गए थे। उनकी मुलाकात के बाद एक वीडियो बनाया था और ये खबर भी आप लोगों ने अखबारों में पढ़ी होगी। इस मुलाकात के बाद काफ़ी चर्चा हुई देश भर में, अलग अलग मीडिया संस्थानों में और उसके अलावा सोशल मीडिया पर तो हो ही रही है। तो एस.वाई. कुरैशी जो पूर्व चुनाव आयुक्त हैं, जो इस प्रतिनिधिमंडल में थे, उनमें 5 में से एक, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखकर इसके बारे में सफाई दी है। अब जाहिर है कि उनके समाज से उन पर बड़ा दबाव रहा होगा कि वो जो है लेजिटिमेसी दे रहे हैं आरएसएस को। हालांकि उन्होंने लिखा है कि हम कौन होते हैं लेजिटिमेसी देने वाले, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और इतने साल से चल रहा है। लेकिन उन्होंने जो बात कही है इस लेख में, उन्होंने कहा कि वो अपनी पहल पर गए थे, किसी ने उनसे कहा नहीं था। अब आप ध्यान से सुनिएगा जो उन्होंने बातें कही हैं, उससे आपको समझ में आएगा माइंडसेट, मनोविज्ञान, उनके समाज की जो सोच है, उनके समाज के प्रबुद्ध वर्ग की जो सोच है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या अनपढ़ लोग हैं, वो किस तरह से सोचते होंगे, वो क्या समझते होंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग इसलिए गए कि देश में अल्पसंख्यक यानी मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहा है, इसकी चिंता में हम उनसे मिलने गए। अभी देखिए ये जो है शुरुआत ही किस तरह के झूठ से हो रही है। जो वर्ग सर तन से जुदा का नारा खुलेआम दे रहा हो, और नारा ही नहीं दे रहा हो, उसको लागू भी कर रहा हो, एक के बाद एक हत्याएं कर रहा हो, जो वर्ग देश में आतंकवाद को पनपाना चाहता हो, और जब मैं जो वर्ग की बात कर रहा हूं तो उसमें एक बड़ा वर्ग है, और इसलिए वर्ग की बात कर रहा हूं कि ये जो 5 लोग हैं या इसके अलावा जो बुद्धिजीवी वर्ग है इस समाज का, वो कभी उनके विरोध में या उनकी निंदा में सामने नहीं आता है। आपने आज तक जो है इन लोगों से सुना नहीं होगा कि कन्हैयालाल की हत्या जो है वो गलत थी या सर तन से जुदा का नारा गलत है। तो शुरुआत उन्होंने ऐसे की है। उनका जब वो वहाँ पहुँचे तो मोहन भागवत जी के कमरे की सादगी देखकर वो दंग रह गए और उनकी पंक्चुअलिटी से बहुत प्रभावित हुए। यानी समय के कितने पाबंद हैं कि 10 बजे का समय था, ठीक 10 बजे पहुँच गए। उनके साथ कृष्ण गोपाल जी भी थे, उसके अलावा और कोई नहीं था। और उन्होंने इन लोगों को बोलने दिया। 1 घंटे से ज़्यादा ये लोग बोलते रहे, बीच में एक बार भी टोका टाकी नहीं की, धैर्यपूर्वक सुनते रहे। ये कुरैशी साहब ने लिखा है, कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया, हमको असहज नहीं होने दिया कि हमारी बात से नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं और उसके कारण जो है हम असहज हो जाएं, ऐसा नहीं होने दिया। उनकी पूरी बात सुनने के बाद मोहन भागवत जी ने 3 बातें कही। उन्होंने कहा हिंदुत्व समावेशी है, उसमें सबके लिए बराबर जगह है। दूसरी बात उन्होंने कही, जब सब समुदाय मिलकर चलेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सैक्रोसैंक्ट है, यानी इसमें कोई फेरबदल, कोई बदलाव कुछ भी नहीं हो सकता। अब क्यों ये कहा? तो कुरैशी साहब ने लिखा है कि ये मुसलमानों का भ्रम दूर करने के लिए कि आरएसएस संविधान को बदलना चाहता है और मुसलमानों को मताधिकार से वंचित करना चाहता है। अब आप फिर देखिए, ये नैरेटिव किसने बनाया? ये हिंदुओं ने तो नहीं बनाया, ये संघ ने नहीं बनाया, ये बीजेपी ने नहीं बनाया, ये मोदी ने नहीं बनाया, ये योगी ने नहीं बनाया। किसने बनाया? ये नैरेटिव आप ही लोग बना रहे। सीए और उससे पहले से हो रहा है। सीए से ये अभियान तेज हो गया कि आरएसएस और भाजपा जो है संविधान बदलना चाहते हैं। जब पहली बार सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, तब भी ये अभियान चला था। जब कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन बना, तब भी ये अभियान चला था। ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं और मुसलमानों को इस देश से निकालना चाहते हैं या उन्हें मताधिकार से वंचित करना चाहते हैं, उन्हें 2म दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। तो पहले एक नैरेटिव खड़ा कीजिए और फिर कहिए कि आप इस पर सफाई दीजिए, ये हमारा भ्रम दूर कीजिए। उन्होंने कहा, मोहन भागवत जी ने ये कहा कि हिंदू 2 मुद्दों पर बड़ा संवेदनशील है। एक, गो हत्या। तो उन्होंने लिखा है कुरैशी साहब ने कि ज़्यादातर राज्यों में जो है गो हत्या पर प्रतिबंध है, तो इसलिए वहाँ जो ऐसा करते हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जब उनके खिलाफ़ कार्रवाई होती है तो आवाज़ कौन उठाता है?
उसके विरोध में खड़ा कौन होता है? इसका कोई जवाब नहीं दिया है उन्होंने। और भागवत जी ने कहा कि जिन राज्यों में, जाहिर है कि उन्होंने ये बात कही होगी, तब उन्होंने जवाब में कहा कि जिन राज्यों में ऐसा कानून नहीं है वहाँ मुसलमानों को स्वतः गोमांस खाना छोड़ देना चाहिए। तो वो लिखते हैं कि ये हो सकता है, ये संभव है अगर इससे मुसलमानों को सुरक्षा की भावना मिलती हो, अगर इससे मुसलमान सुरक्षित होते हों। यानी गोमांस खाना इस शर्त पर छोड़ सकते हैं कि मुसलमान उससे सुरक्षित हो जाएंगे। मुसलमानों को खतरा किससे है? खतरा है आतंकवादियों से। दुनिया भर में देखिए, भारत की बात छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, दुनिया भर में मुसलमान मारे जा रहे हैं। कौन मार रहा है? मुसलमान ही तो मुसलमानों को मार रहे हैं। कोई हिंदू सीरिया में जाकर, अफ़गानिस्तान में जाकर, या तुर्की में जाकर, या दूसरे देशों में जाकर तो मुसलमानों को नहीं मार रहा है। तो मैं कह रहा हूँ, बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनिए। अगर संभव हो तो आपको ये लेख पढ़ना भी चाहिए, उससे समझने में आसानी होगी। ये समझ में आएगा ये जो मुसलमानों का अशरफ वर्ग है वो किस तरह से काम करता है। भागवत जी ने दूसरी बात कही कि काफिर शब्द, इसका इस्तेमाल जो है मुसलमानों को नहीं करना चाहिए। तो एसवाई कुरैशी साहब कह रहे हैं कि ये अरबी का शब्द है जिसका मतलब है नॉन बिलीवर, जो इस्लाम में यकीन नहीं करते। और उन्होंने ये माना कि ये आक्रामक और जो है डेरोगेटरी है। तो उन्होंने कहा ये तो हो सकता है, लेकिन उसके साथ एक नया मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा हिंदुओं को भी सारे मुसलमानों को जिहादी और पाकिस्तानी नहीं कहना चाहिए। अब आप देखिए कि दोनों में समानता क्या है। एक बात जो काफिर कहे जाने की है वो इस्लाम से निकलता है, वो शरिया से निकलता है, और उसके आगे की बात है, केवल काफिर कहने की बात नहीं है। जो काफिर हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है, ये उनका मजहब कहता है। इसके बारे में कुरैशी साहब ने कुछ नहीं कहा, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इसके साथ जो बात जुड़ी हुई है, जो कहा गया है इस्लाम में, उसको बदलने के लिए तैयार हैं, या उसको बदलने का प्रयास करेंगे, या उसको बदलने के लिए एक माहौल बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा। यानी काफिर बोलेंगे नहीं, लेकिन जो काफिर हैं उनको जीने का अधिकार नहीं है, ये हम मानते हैं। उन्होंने सीधे ये कहा नहीं है, लेकिन इसका अर्थ यही निकलता है। और जहाँ तक पाकिस्तानी कहने की बात है, हर मुसलमान को कोई पाकिस्तानी नहीं कहता, लेकिन जो पाकिस्तान का झंडा लगाएगा, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा, जो पाकिस्तान के समर्थन की बात करेगा, उसको पाकिस्तानी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? पाकिस्तानी अगर कोई कहता है हिंदू किसी मुसलमान को, तो ये वो उसके लिए वो मुसलमान जिम्मेदार हैं जो पाकिस्तान के समर्थन का नारा लगाते हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, जो पाकिस्तान का झंडा लेकर चलते हैं। सवाल उनसे पूछा, ये सारे सवाल ऐसे हैं जो इस्लाम के मानने वालों को अपने अंदर, अपने समाज में इनका समाधान, इनका उत्तर खोजना चाहिए। इसका समाधान, इसका उत्तर जो है वो हिंदू धर्म में नहीं है, इसका समाधान जो है किसी और समाज में नहीं है, ये मुस्लिम समाज में ही इसका जो है उत्तर खोजना पड़ेगा इस सवाल का कि आखिर ऐसा क्यों है। आखिर इस्लाम अगर मानता है कि जो नॉन बिलीवर हैं, जो इस्लाम में यकीन नहीं करते, विश्वास नहीं करते, जो मूर्ति पूजक हैं, उनको जीने का अधिकार नहीं है, तो ये क्यों है, क्यों लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है तो इसको हटाने के लिए समाज क्या कर रहा है? दूसरा, उन्होंने सफाई देने की कोशिश की आबादी के मामले में। उन्होंने कहा कि ये एक मिथ है कि मुस्लिम आबादी की ग्रोथ रेट हिंदुओं से बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने कुछ आंकड़े दिए कि ऐसा नहीं है, हालांकि ये सच्चाई नहीं है। उसके अलावा इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा उन्होंने कि घुसपैठ से जो आबादी बढ़ रही है, जबरन धर्म परिवर्तन से जो आबादी बढ़ रही है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसको कैसे रोका जाएगा। उन्होंने दो मैथमेटिशियन, एक दिनेश सिंह है, दूसरा अजय कुमार, जिनसे उन्होंने अनुरोध किया था, उन्होंने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बनाकर दिया है कि अगले 1000 साल में भी, इस ग्रोथ रेट से अगले 1000 साल में भी मुसलमानों की आबादी हिंदुओं से ज़्यादा नहीं होगी। अब इस तरह के कैलकुलेशन बड़े जो है विवादास्पद होते हैं। अब उन्होंने इस कैलकुलेशन में किन मानकों को लिया, किन फैक्टर्स को लिया, किसको छोड़ दिया, इसका जब तक डिटेल ना आए तब तक इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन सवाल ये है कि ये आशंका क्यों बनी हुई है। तो उन्होंने कहा कि ये भी गलत धारणा है हिंदुओं के बीच में कि पॉलीगैमी है मुसलमानों में, यानी बहुविवाह की प्रथा है।
अरे भाई 3 तलाक का कानून इसीलिए बनाना पड़ा। उसके लिए उन्होंने तर्क दिया, उन्होंने कहा कि आप जनगणना के आंकड़े देख लीजिए, आपको पता चलेगा 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं। तो ऐसे में 60 लोगों को तो शादी के लिए लड़कियां ही नहीं मिलती हैं, तो कहाँ से बहुविवाह हो सकता है, कई शादियां कर सकता है। लेकिन ये वास्तविकता से बिल्कुल दूर है। और उन्होंने एक बड़ी बात कही कि मुसलमान फैमिली प्लानिंग के जो है तरीके ज़्यादा अपना रहे हैं। पता नहीं कुरैशी साहब और उनके साथी कौन सी स्टडी पढ़ कर गए थे और उस पर भागवत जी का क्या जवाब था, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा है। और लेख के आखिर में उन्होंने जो बात कही है उससे उनका पूरा एजेंडा सामने आ जाता है। वो कह रहे हैं मुसलमानों के जो मुद्दे हैं, लिंचिंग होती है यानी पीट पीट कर मार देने की, किन लोगों की हुई है, कितने लोगों की गलत हुई है, जिन्होंने की है, जिन्होंने गलत किया है उनके खिलाफ कितनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, और जो मुसलमानों ने किया है, सर तन से जुदा वालों ने जो किया है उसके बारे में उनका क्या कहना है, ऐसा कुछ बताया नहीं उन्होंने। और उन्होंने कहा बलात्कार, इकोनॉमिक बैकआउट और मतदान के अधिकार पर सवालिया निशान, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं, ये सारे इश्यूज जो मुसलमानों के खड़े किए हुए हैं या लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम जो है उसने खड़ा किया है। और आखिर में जो लिखा कि घर और नौकरी में भेदभाव किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में मुसलमानों की जो आबादी है उससे 1.5 मकान मुसलमानों को दिया गया है। इसके बावजूद अगर ये पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास हर तरह के आंकड़े उपलब्ध हैं, जिनको सरकार की सारी जानकारी पता है, सरकारी आंकड़ों के बारे में पता है, उस सिस्टम में रहकर काम कर चुके हैं, उस सिस्टम में उनके लोग हैं जो उनके एक फ़ोन कॉल पर जानकारी दे सकते हैं, वो इस तरह का झूठ अगर बोले तो उसका कारण क्या है? लेफ्ट लिबरल सिस्टम जो इनको सपोर्ट कर रहा है उसका कारण क्या है? सिर्फ एक, हिंदुओं को बदनाम करो, हिंदू धर्म को बदनाम करो, हिंदुओं को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश लगातार करते रहो और खुद हमेशा विक्टिम कार्ड खेलो। हमेशा बोलो कि हम जो है सताए गए हैं, हम पर अत्याचार हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। जो नहीं हो रहा कहो कि ये हो सकता है, होने वाला है, जो सीए में किया गया, जो ये जो बात इन लोगों ने कही कि मताधिकार से वंचित, किसी नेता ने, छोटे बड़े किसी नेता ने, सरकार के किसी मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ने कभी ये कहा कि मुसलमानों को मताधिकार से वंचित कर देना चाहिए? तो ये एजेंडा पहले खड़ा करो और फिर विक्टिम कार्ड खेलो कि देखो हमारे साथ कितना अत्याचार हो रहा है, तो देश और दुनिया का समर्थन मिले। दुनिया में 53-54 जो है इस्लामी देश हैं वो खड़े हो जाएंगे हमारे समर्थन में। उसके अलावा जहाँ जहाँ जिन देशों में पूरा लेफ्ट लिबरल एक इकोसिस्टम है वो खड़ा हो जाएगा। उसके अलावा यूरोप, अमेरिका में जहाँ हिंदू विरोधी है वो बहुत बड़ा तंत्र है और वो आपको विश्वविद्यालयों में, संस्थानों में, दूसरे शिक्षण संस्थानों में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में मिल जाएगा जो इस काम को लगन से करते हैं। पैसा मिलता है, बड़ा पैसा आता है इसमें। तो कुल मिलाकर इसके बारे में, इस लेख के बारे में चर्चा करने का मतलब ये था कि जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा, जब तक ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद नहीं होगा, तब तक इस तरह के संवाद का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। मेरा एतराज़ यही था कि इन लोगों से बात करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, नुकसान ज़्यादा होने वाला है। ये एक धारणा ये भी बनती है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, ज़रूर शिकायत है उनकी, और उनकी शिकायत में कुछ तो जेन्युइन है जिसकी वजह से आप समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए आप बातचीत करना चाहते हैं, संवाद चाहते हैं। तो उनके नैरेटिव में हम अक्सर फंस जाते हैं, लेकिन वो किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में अपना नैरेटिव नहीं बदलते, उस पर वो अडिग रहते हैं। समस्या यही है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।